नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 8 बजे के बुलेटिन में हम बात करेंगे किसी को नहीं बहुमत, किसके हाथ पाक की किस्मत। पाकिस्तान से है ये बड़ी खबर, पाकिस्तान चुनाव से बड़ी हुई बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अभी तक किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। अब तक के आए नतीजों में कोई भी पार्टी बहुमत के नजदीक नहीं पहुंची है। 83 सीट जीतकर इमरान समर्थक आगे चल रहे हैं, सबसे आगे। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी को अब तक 65 सीटें मिली हैं। बिलावल भुट्टो की बात करें तो 28 सीटों पर जीत उन्होंने दर्ज की है। गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश लगातार हो रही है। जी हां, और खबर यह भी मिल रही है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ नहीं जाना चाहते हैं, नवाज शरीफ के साथ नहीं हाथ मिलाना चाहते हैं। तो अब क्योंकि हंग असेंबली की तरफ जा रही है पाकिस्तान की संसद, अब देखते हैं कि आगे होता है क्या। एक और बड़ी खबर, शुक्रवार रात लाहौर पहुंचे पीपीपी के बिलावल भुट्टो। जरदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है और बिलावल भुट्टो पीएमएलएन के साथ, जैसा कि हमने बताया, सरकार बनाना नहीं चाहते हैं और इमरान के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। वो इमरान खान के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में चाहते हैं बिलावल भुट्टो कि वो नवाज शरीफ का साथ ना देकर इमरान खान के साथ जाएं और सरकार बनाएं। वहीं पीटीआई समर्थित जो विजेता हैं उनसे संपर्क भी लगातार साधा जा रहा है। तो अब तक जो नतीजे पाकिस्तान में आए हैं वो बड़ा अपडेट न्यूज़ 24 आपको बता रहा है। पहले लग रहा था कि पीटीआई आसानी से जीत जाएगी और जीत दर्ज करके सरकार बनाएगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के एक स्टेटमेंट के बाद वहां पर पीटीआई की जीत थोड़ी धीरे हो गई और नतीजे आपके सामने हैं। डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, ज्यादातर तकरीबन 80-90% तस्वीर साफ हो चुकी है, किसी को बहुमत नहीं मिला है और हंग असेंबली के संकेत वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और इस बीच सरकार बनाने की जद्दोजहद भी शुरू हो गई है। यहाँ देखिए, एक अजीब संवैधानिक स्थिति पाकिस्तान की सियासत में आज की तारीख में देखने को मिल रही है, जिसमें कि जो आजाद उम्मीदवार हैं, जिनका कोई अपना दल नहीं है और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से ताल्लुक तो रखते हैं, लेकिन आज की तारीख में उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर कानूनी पहचान नहीं है। वो उम्मीदवार सबसे ज्यादा जीत करा रहे हैं। 100 के करीब उनका आंकड़ा होने जा रहा है। जो लेटेस्ट फिगर अभी थोड़ी देर पहले सामने आई है उसमें वो 96 तक पहुंच गए हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित उम्मीदवार। लेकिन उनकी जो पहचान है वो है एक आजाद उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। वहीं दूसरे नंबर पर जो आ रही है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी, और वो जो ताजा आंकड़े हैं उसके अनुसार वो 69 सीटों पर वो पहुंच गई है और ताजा आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 52 सीटों पर पहुंच गई है। तो ये आंकड़ा है आज की तारीख में। जब हम देख रहे हैं कि हंग असेंबली की तरफ बढ़ रही है, तो आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंगल लार्जेस्ट पार्टी किसे मानेगा, और उसमें बात ये सामने आ रही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आखिरकार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार है वो तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो आजाद उम्मीदवार है। तो आज की तारीख में वहां जो सबसे बड़ी सियासी दल जीत कर उभर कर सामने आई है वो नवाज शरीफ की पार्टी तकनीकी रूप से मानी जा रही है, पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। और ये पार्टी अपने आप में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दावा कर रही है कि सरकार बनाने का हक अब उसे ही मिलना चाहिए। ऐसे में जबकि आज की तारीख में कोई और उनसे ज्यादा सीट लेकर के संसद नहीं पहुंच पाया है, तो ये एक अजीब स्थिति हो गई है। जो गुट सबसे ज्यादा जीत करके आया है वो आजाद उम्मीदवारों का गुट हो गया है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो पार्टी आई है नवाज शरीफ की, उसे ही हक मिलना चाहिए सरकार बनाने का दावा ये किया जा रहा है। जी संजीव ने अपडेट किया है। पीटीआई जो समर्थित उम्मीदवार हैं, आजाद उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो 96 सीट अब तक जीत चुके हैं। लेकिन क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं तो इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ी पार्टी उनको घोषित नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी पार्टी जो है आपको पीएमएलएन ही नजर आ रही है। लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है संजीव त्रिवेदी के मुलाकातों का दौर इस बीच जारी है।
इधर शहबाज शरीफ भी कई मुलाकातें कर चुके हैं, अलग अलग जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनसे संपर्क साध रहे हैं कि सरकार बन जाए, क्योंकि उनके पास आंकड़ा नहीं है सरकार बनाने के लिए। और खबर यह है कि बिलावल भुट्टो पीएमएन के साथ नहीं जाना चाहते हैं, वो जो पीटीआई अध्यक्ष हैं इमरान खान, उनके साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। जी हाँ, देखिए ये बात सामने आ रही है कि आखिरकार सरकार कैसे जब बनेगी, तो उस संदर्भ में एक अपील नवाज शरीफ की तरफ से आपको याद होगा कल रात की गई, और अपील में ये कहा गया कि अब जो नई परिस्थिति सामने आई है पाकिस्तान में और आवाम ने जिस तरह से वोट किया है, तो उस हिसाब से सरकार बनाने की कवायद शुरू करनी चाहिए। और उस क्रम में उन्होंने कहा कि जो भी दल है वो साथ आए और हम मिलकर सरकार, गठबंधन की सरकार वहां बनाते हैं, कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं। तो आपको याद होगा पहले भी कोalition गवर्नमेंट पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चल चुकी है, जिसे पीडीएम कहा जाता था, यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और पीडीएम 2 की स्थापना की जाए, इस बात के संकेत कल नवाज शरीफ ने अपने भाषण में दिए। तो उसके बाद खबर ये भी आई कि रात में ही नवाज शरीफ की इस अपील के बाद आसिफ अली जरदारी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी हैं पाकिस्तान के और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके संरक्षक हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उसके अध्यक्ष तो आप जानती हैं बिलावल भुट्टो हैं। तो आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो, बाप बेटे दोनों लाहौर पहुंच गए, और लाहौर में उनकी मुलाकात कल देर रात शहबाज शरीफ से हुई है, जो कि नवाज शरीफ के बेटे हैं, भाई हैं, और दोनों जो मिले हैं पक्ष। तो इसमें ये तय करने की कोशिश की गई है कि आखिर कैसे सरकार की रूपरेखा तय की जाए, यानी कि दोनों के बीच एक समझौता है, एक मतैक्यता है, और दोनों ये चाहते हैं कि एक सरकार मिलकर के हम बनाएं। अब ये दोनों दल तो चाहते हैं, लेकिन भीतर खाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अध्यक्ष है वो बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि नवाज शरीफ आज की तारीख में उनकी सत्ता में वापसी जो है वो पाकिस्तान के आवाम के चाहतों के अनुरूप नहीं होगा। वहां की जनता उनको नहीं, इमरान खान को चाहती है। तो ऐसे में क्या इमरान खान के साथ जाया जा सकता है? लेकिन वही संवैधानिक संकट सामने आ रहा है कि इमरान खान की जो पार्टी है आखिरकार वो रिकॉग्नाइज्ड है नहीं। तो ऐसे में कैसे हो सकता है ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इमरान खान की पार्टी मिलकर सरकार बनाए? ये भीतर खाने बिलावल भुट्टो के सामने ये सवाल है, लेकिन वो चाहते यही है, और वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ किसी तरह का राजनीतिक रिश्ता नहीं रखा जाए। पिछली बार बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव नहीं रहा था, कटु अनुभव रहा था, और आखिर में पीडीएम टूट गया था। तो इस बार क्यों बनाया जाए? ये तमाम की स्थिति चल रही है। लेकिन आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के शहबाज शरीफ आपस में संपर्क में है, ये कहा जा रहा है। 49 घंटे तकरीबन हो गए हैं संजीव, और अभी भी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, और ये जानकारी मिल रही है कि 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी काउंटिंग होना बाकी है, 15 सीटों का रिजल्ट आना बाकी है। ऐसे में आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है, कैसे वहां पर सरकार बन सकती है? क्योंकि नवाज शरीफ संपर्क तो साध रहे हैं साथियों के साथ कि आप आइए और सरकार हमारे साथ मिलकर बनाइए, लेकिन जैसा कि हम बात करें बिलावल भुट्टो की, आसिफ अली जरदारी की, उनके मन में कुछ अलग ही चल रहा है। तो अभी अगर हम आंकड़े की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो सरकार बनाने के लिए कौन कौन से नंबर जुड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? कैसे मतलब पाकिस्तान में सरकार बनेगी इस हंग असेंबली की कंडीशन में? देखिए विपरेश, 265 सीटें हैं वहां की जो लोकसभा, यानी कि वहां की जो नेशनल असेंबली है उसके अनुसार 265 सीटें हैं, और जाहिर है कि 265 सीटें में बहुमत का जो आंकड़ा है वो किसी न किसी एक दल या एक गठबंधन को प्राप्त करना होगा, और 133 है वो जादुई आंकड़ा, मैजिक फिगर जिसे कहा जाता है। हमारे देश में वो 272 है, वहां 133 है। लेकिन 133 जब फिगर मिलता है किसी भी पार्टी को, उसके बाद उसके पास ये हक होता है कि कुछ मनोनीत उम्मीदवार जो है वो भी उसको मिले, और मनोनीत उम्मीदवार वहां पर कुछ इस तरह से है कि 60 महिलाओं की सीट पाकिस्तान में रिजर्व है, और वो 60 महिलाओं की सीट जो है वो रिजर्व होती है कैसे? तो वो कुछ इस तरह से कि जितनी सीटें आप जीतेंगे उसी अनुपात में आपको उस 60 में से महिला उम्मीदवारों को नॉमिनेट करने का हक मिलेगा, और इस तरह से 169 मानकर चला जाता है कि बहुमत का आंकड़ा होता है।
अब ये जो आधार होता है, ये आधार तो तभी मिलता है जब आप एक रिकग्नाइज्ड पार्टी के तौर पर जीतते हैं। अब दिक्कत ये है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की पार्टी के साथ कि आज की तारीख में वो एक जमात की शक्ल में नहीं है पाकिस्तान के असेंबली में, पार्लियामेंट में, और वो वहां पर एक आजाद उम्मीदवार के समूह के तौर पर है। अब वो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, वो अपना कोई पार्टी बना लेते हैं, और अभी तो वो बन नहीं सकती है, तो कोई पहले से मौजूद पार्टी में ये सारे उम्मीदवार ज्वाइन अगर कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद वो कहते हैं कि देखिए ये नई पार्टी ही हमारी पार्टी है और इमरान खान का इसी को समर्थन है और यही दावा करेगी, तो बात बन सकती है। कुछ इस तरह की बातें वहां चर्चा भी शुरू हो गई है कि कोई एक छोटी सी पार्टी को इमरान खान के सारे समर्थक एमपी जो है वो ज्वाइन कर लेंगे और दावा ठोकेंगे। लेकिन इन सब बातों को कहने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई आगे आ नहीं रहा है। उनकी अगली रणनीति क्या है इस बारे में कोई बता नहीं रहा है। वो चाह रहे हैं कि सारे नतीजे सामने आ जाए, उसके बाद ही सामने आया जाएगा। ये तो एक स्थिति हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि क्या उसके लोग एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं और फिर दावा करते हैं, क्योंकि 133 तो उन्हें भी नहीं आने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा किस तरह से आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि उनका वजूद जो है वो गठबंधन में ही है, और गठबंधन अगर बन जाता है तो फिर वो सरकार बना सकते हैं। और आसिफ अली जरदारी माना ही जाता है कि बड़े टफ नेगोशिएटर हैं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त नेगोशिएशन करते हैं। तो अब लोगों की निगाहें इस बात पर भी हैं कि आखिर क्या क्या वो मांगेंगे। पिछली दफा तो वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए थे, इस बार कहा जा रहा है कि आधे आधे टर्म में दोनों प्रधानमंत्री पार्टियों के रहेंगे, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहेंगे 3 साल और 3 साल रहेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं वो प्रधानमंत्री रहेंगे। कुछ इस तरह का आपस में बंटवारा हो सकता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने इतना स्पष्ट कर दिया है कि वो इस बार पिछली बार की तरह विदेश मंत्री नवाज शरीफ के अंदर नहीं रहने वाले हैं। तो अब ऐसी परिस्थितियों में आप देख रहे हैं पावर शेयरिंग की बहुत सी बातें हो रही हैं, और पावर शेयरिंग में फिर जनता को भुला दिया जाता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो, ये लोग सक्रिय हो गए हैं, लेकिन सारी निगाहें अभी इस वक्त इमरान खान की तरफ है, उनके समर्थित उम्मीदवारों की तरफ है, और वो जो खामोश हैं, इंतजार किया जा रहा है कि सरकार बनाने की स्थिति में वो आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो वो क्या किसी गठबंधन के लिए तैयार है, क्योंकि पहला हक आज की तारीख में उन्हीं का है, ऐसा लोग मानते हैं। जी संजीव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और पाकिस्तान में जो हालात काउंटिंग को लेकर बने हुए हैं उन पर अपडेट न्यूज़ 24 ने आप तक पहुंचाई है कि अभी तक किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। नजर रहेगी, अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।